क्या समस्या लेके आए हो? गुरुजी मेरी पत्नी सुसाइड किया था आप 11 अगस्त को। आपकी पत्नी ने? सुसाइड कर लिया था। ठीक है, फिर क्या चाहते हैं? गुरुजी एक गलत लक्षण लग रहा था हम पर। क्या लग रहा था? मतलब किसी को रखते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं था गुरुजी। सुनिए, बेइज्जती करवाना है या मैं सही बोलूं? बोलो क्या करना है? नहीं गुरुजी सही बोलो। शादी के पहले और शादी के बाद तक पत्नी के कहने पे आपने छोड़ दिया था जिसको आप चाहते थे? नहीं गुरुजी हाँ? ऐसा कुछ नहीं गुरुजी। बातचीत होती थी उससे? मतलब वो एक मामा की लड़की थी हमारी। क्या नाम था उसका? राधा। पढ़िए, आपने मुझे नहीं बताया, नहीं गुरुजी। दुनिया सुन रही है। कोई बात नहीं मैं गुरुजी। न्याय की बात करता हूं, अन्याय की जी। बात नहीं करूंगा। राधा के कारण पत्नी ने सुसाइड किया, जी। आपको जेल जाने की तक स्थिति समाज ने आपको चरित्रहीन बताया है, जी। जो कि राधा से आपका रिलेशन नहीं था, जी। बातचीत जरूर होती थी, जी। इस कारण से पत्नी ने सुसाइड किया। जी गुरुजी मतलब जो लक्षण लगा था वो तो गलत था। अब ये तो आप जाने, मैंने सब कुछ कह दिया, हमें उस आत्मा को भी देखना जो मृत्यु हुई है। जी ठीक है, बाकी के आप समझदार हो, मैं वीडियो भी दिखा सकता हूं। नहीं गुरुजी वो तो सही है, मगर जिसने मतलब हमारी पत्नी जो लक्षण लगा रही थी वो नहीं था सर। आपकी स्त्री का पूरा नाम क्या था? शिवानी। और हमने क्या लिखा? शिवानी। जी। तो शिवानी के घर वालों ने क्या किया? हाँ जी। शिवानी के घर वालों ने क्या किया? कुछ नहीं, वो मामी मामा थे हमारे। तो आप क्या चाहते हो हमसे? उनसे चाहते सर कुछ नहीं, मतलब मामी हमारे साथ है, मैं मतलब ये लक्षण लग रहा था कि मैंने कहा मामी मैं ऐसा नहीं हूँ। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं, जी बाबा। थे या नहीं थे, लेकिन कुछ तो था। लेकिन मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, रिलेशन जो एक दोस्ती यारी में होता है वो नहीं है, परंतु था। जी। था में कई अंतर है, कई ऐसे भेद हैं। था का मतलब है प्रेम था, लेकिन रिलेशन नहीं था। ठीक है, लेकिन शंका तो इतनी खराब चीज होती है, भगवान स्वामी श्री कृष्ण महाभारत के मैदान में पहुंचते हैं और कहते हैं रुक जाओ। बलराम जी को बुलाते हैं, कहते आइए मुझे आपसे कुछ बात करना है, और कान में एक मंत्र फूंक दिया। कुछ देर बाद बोले बाजार गए थे? बोले हाँ। बोले रुई का भाव क्या था? रुई, युद्ध हो रहा है तो वहां क्या पूछा जाता है? तो तमंचे दारू वारू जो भी चाहिए वो पूछते, लेकिन बोले रुई का क्या भाव है? तो बोले नहीं माने तो जाओ। दुर्योधन को शक हो गया, दुर्योधन ने बलराम जी को अपनी सेना से आउट कर दिया। अब वो पत्नी ही तो थी, उसको क्या सपना देख रही थी कि थर्मामीटर लाई थी कि तुम्हारा कुछ गेज कम हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा आयल कम हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आई ना? और ये गद्दी देख, आप वीडियो देखते हो हमारा, एक पिक्चर में तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये पंडोकर धाम में, समझ में आई ना? देखते हो आप लोग लाइव में, मुझे 1 सेकंड लगेगा, पकड़ ही नहीं जाओ, आउट गो। समस्या क्या आपकी? समस्या है ना कि जब से हम घर बनाए हैं ना, तब से हम लोग का बरकत नहीं हो रहा है, और मतलब पैसा ही नहीं टिकता। पैसा आता है हाँ। पर घर में पैसा टिकता ही आपके नहीं। पति का नाम क्या है? अमर कुमार। हाँ? अमर कुमार अमर कुमार जी। और बाल बच्चे भी, तबीयत बहुत खराब रहती है, छोटे वाले का भी। जितने जेवर है सब है, सब बिक गए मेरे, सब चीज़ मतलब हो गए, और बच्चे भी है आए हुए हैं, उसका भी मतलब। अमर जी कहाँ हैं? यहाँ नहीं रहते हैं। अच्छा भाई, इतनी सी बात है? और नहीं, और बेटे हैं। नहीं, मुझे समझ नहीं, इतनी सी बात है ना? जी अमर कुमार की आप स्त्री हैं, जी मकान में तंत्र वादा है, जी। काम धाम में उन्नति होगी, जी। पैसा की बरकत होगी, आशीर्वाद है। जी हमारी गारंटी है, आप नियम करेंगे तो 100% सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम ना, तुम्हारा काम जाने। जी। बच्चे को देख लेते हैं ना सर, वो बैठ जाइए। अरे वाह पंडित जी, बैठिए। बच्चे को देख लेते हैं ना, बहुत उसको ना तबीयत बहुत खराब रहती है। हम लोग गुरुजी देख लेते हैं एक बार। क्यों? बच्चे ना रात में बहुत बुरी बुरी सपने देखते हैं, और बोलते हैं मम्मी कोई है, मम्मी कोई है सामने में, और एकदम ऐसे घर में प्रेत बाधा है और डाला है जैसा उसमें आया है। जी। ठीक है, काम धाम में उन्नति होगी, ठीक है ना? जी। और मकान में प्रेत बाधा वर्तमान जो है वो भूमिगत है। भूमिगत मतलब उसी मकान के ये जो भी है। सो ये उपाय करने पर 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नायबंधन करना है, और ये मंत्र 108वां करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। नियम से अर्जी कटवाएंगे अर्जी और गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है।
धन्यवाद। क्या समस्या लेके आए? गुरुजी, मैंने मकान बनवाया है, जब से हमको 5 साल हो गया है। तो उस मकान में जब से आए हम लोग परेशान रहते हैं, ना पैसे की उन्नति है ना शांति रहती है। ठीक है, हाँ। और कोई बात? और कोई ना कोई बीमार रहता है 5 फैमिली में सिर्फ। तुम्हारा नाम क्या है? हेमा। आपने किसी को बताया तो नहीं था? नहीं। नाम हेमा देवी है, मकान शुभ है, पैसे की बरकत होगी, आशीर्वाद है। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। 5 अमावस्या करनी है आपको। अपने पितृ देवता जो हैं उन्हें पूजिए। ओम ह्रीम ओम क्लीम श्रीम फट स्वाहा 108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नैवेद्य करना है। गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। स्त्री हनुमान जी कृपा करेंगे, पांडुकर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। चल जाइए। क्या समस्या लेके आई हैं? पति से परेशान हूँ। पति से क्यों? दूसरी औरत को रखे। दूसरी औरत को रखे हैं? ओ, उस औरत का नाम बता सकते हैं? मारपीट कर। उस औरत का नाम बता सकते हैं? क्या नाम है? उषा। हाँ? उषा। उषा शादीशुदा है? हाँ। उसके पति का नाम क्या है? महेंद्र। हैं? महेंद्र सिंह। आप पढ़ के बताइए। नहीं पढ़ी। देखिए यहाँ देखो, पहली ये ऊ है ना? गुरुजी पढ़ी नहीं। पहले देखो यहाँ अक्षर तो जान देख सकती हो, पढ़ा तो समझ सकती हो ना। उषा देवी महेंद्र कुमार की स्त्री को आपका पति रखे हुए है, इसी कारण कलेश रहता है, ऐसी आपको शंका है, सुधार होगा, आशीर्वाद है। इसमें हम ये नहीं कहते कि कौन रखे कौन नहीं रखे, लेकिन आपकी शंका को खत्म कर देते हैं, सुधार हो जाएगा, आशीर्वाद है। बोलिए पंडों के सरकार की। ये भोजपत्र पे और उसके कपड़े पे लिख करके अपने नीम के पेड़ पे टांगना है। इस मंत्र को सफलता मिल जाएगी। आसिया पढ़वा लीजिएगा और बता दीजिएगा कैसे विधि करना है ये। क्या और क्या हमारे पे करोगे? क्या पति के भी करोगे? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चलिए।